2021 तालिबान वापस काबुल में अमेरिका का 20 साल का मिशन खत्म हो चुका है, मगर इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, अफगान रेफ्यूजीज का क्या होगा। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल ले लिया, थाउजेंड्स ऑफ अफगान्स अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान का रुख करने लगे, मगर इस दफा सिचुएशन अलग थी। पाकिस्तान जो पिछले 40 साल से अफगान रेफ्यूजीज का ख्याल रख रहा था, अब एक नया स्टैंस लेने पर मजबूर हो गया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अफगान रेफ्यूजीज क्राइसिस को मैनेज करने के लिए एक मल्टी स्टेज प्लान लॉन्च किया। स्ट्रिक्ट बॉर्डर कंट्रोल, रिपैट्रिएशन और अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन, ये सब सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि अफगानिस्तान के लिए भी जरूरी है। वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ बॉर्डरलाइंस द अफगान सागा, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे पाकिस्तान का अफगान रेफ्यूजीज के लिए नए पॉलिसी शिफ्ट का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तालिबान के रिटर्न के बाद जो नए रेफ्यूजीज वेव पाकिस्तान आ रहा है, वो सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंज भी है। मगर इस दफा बात सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, अफगानिस्तान का भी एक रोल है इस मसले को सॉल्व करने में। पाकिस्तान ने 40 सालों तक अफगान रेफ्यूजीज को शेल्टर दिया, मगर आज जब मुल्क इकोनॉमिक और सिक्योरिटी चैलेंजेस से गुजर रहा है, तो क्या एक और रेफ्यूजी इन्फ्लक्स मैनेजेबल है? और अगर नहीं, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान है या अफगानिस्तान भी? 2021 में तालिबान ने काबुल का कंट्रोल ले लिया। अमेरिका, जिसने 20 साल तक अफगानिस्तान को सिक्योर करने का वादा किया था, अचानक वहां से निकल गया। उसके बाद का सीन पैनिक, फियर और मैस डिस्प्लेसमेंट। एस्टिमेट्स के मुताबिक अगस्त 2021 के बाद 6 लाख अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान आए, लेकिन ये सिर्फ वो लोग नहीं जो तालिबान से डर रहे थे, बल्कि उनमें से बहुत से वो भी थे जो इलीगल तरीकों से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान, जो डिकेड्स तक रेफ्यूजीज को खुले दिल से सपोर्ट करता रहा, अब एक रियलिटी चेक पर था। बॉर्डर कंट्रोल टाइटन किया गया और नए रेफ्यूजीज के लिए स्ट्रिक्ट एंट्री रूल्स इम्प्लीमेंट किए गए। जो अनडॉक्यूमेंटेड थे उनके लिए क्लियर मैसेज था, पाकिस्तान एक और रेफ्यूजी क्राइसिस अफोर्ड नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने एक स्ट्रक्चर्ड मल्टी स्टेज प्लान इम्प्लीमेंट किया, जो अफगान रेफ्यूजीज को एक क्लियर पॉलिसी फ्रेमवर्क में रखने के लिए बना। इस प्लान के की स्टेप्स ये हैं। नंबर 1, स्ट्रिक्ट बॉर्डर सिक्योरिटी। पाकिस्तान ने बॉर्डर फेंसिंग कंप्लीट करने का काम और तेज कर दिया है, और इलीगल क्रॉसिंग्स को रोकने के लिए सर्वेलेंस और मिलिट्री प्रेजेंस इंक्रीज की गई है। नंबर 2, रिपैट्रिएशन एफर्ट्स। पाकिस्तान गवर्नमेंट अफगान रेफ्यूजीज को इनकरेज कर रही है कि वो वॉलंटरीली अफगानिस्तान वापस जाएं। 2023 से अब तक 8 लाख अफगान रेफ्यूजीज को अफगानिस्तान वापस भेजा गया है। नंबर 3, क्रैकडाउन ऑन अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स। इलीगल अफगान रेफ्यूजीज की आइडेंटिफिकेशन और डिपोर्टेशन का एग्रेसिव प्रोसेस शुरू हो चुका है। अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान ने 1.7 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड अफगान नेशनल्स को वॉलंटरीली कंट्री छोड़ने के नोटिस दिए या फिर डिपोर्टेशन का सामना करने का कहा। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक 2023 में होने वाली 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स में से 14 अफगान नेशनल्स ने किए, और ये सिर्फ एक साल का डाटा है। अफगानिस्तान का तालिबान रिजीम अगर पाकिस्तान के एनिमीज को अपनी सरजमीन पर प्रोटेक्शन दे रहा है, तो पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ये जरूरी है कि अफगान रेफ्यूजीज की प्रॉपर स्क्रीनिंग हो और जो लोग सिक्योरिटी रिस्क हैं उनका एंट्री बैन हो। रेफ्यूजी इन्फ्लक्स ने पब्लिक सर्विसेज, जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्स्ट्रा लोड डाल दिया है, और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है। मगर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान हमेशा अफगान रेफ्यूजीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता रहेगा? क्या अफगानिस्तान और बाकी दुनिया का कोई रोल नहीं? तो ये है आज का अफगान रेफ्यूजी क्राइसिस का सबसे रीसेंट चैप्टर। पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगान रेफ्यूजीज को शेल्टर दिया, उनको इकोनॉमिक और सोशल सपोर्ट दिया, लेकिन अब जब पाकिस्तान खुद एक इकोनॉमिक और सिक्योरिटी क्राइसिस से गुजर रहा है, तो क्या पाकिस्तान का अपने सर्वाइवल के लिए ये स्टेप्स लेना जस्टिफाइड है या नहीं? एपिसोड 5 में हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फ्यूचर रिलेशंस पर, और किस तरह ये रेफ्यूजी क्राइसिस अब भी इवॉल्व हो रहा है।